हम लोग कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 11 से 15 तक, चलिए उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सिद्ध करें कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर के बने कोण का 2 गुना होता है। चलिए मैं यहाँ पे चित्र आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है, और क्या कह रहा है इसका, मैं यहाँ केंद्र दिखा देता हूँ, केंद्र O है। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे साथ में वृत्त, इसके चित्र हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, मैं 3 प्रकार से यहाँ पे ये चित्र बनाता हूँ। केंद्र O है, केंद्र O है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चाप ले लेना है। चलिए मैं यहाँ पे चाप ले लेता हूँ AB। यह चाप ऐसे भी हो सकता है, ये, और इधर भी, है ना। लघु चाप, दीर्घ चाप, अलग अलग प्रकार के मैं चाप यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होगा, तो यहाँ पे ऐसे केंद्र पर कोण बनाएगा, ये वाला ऐसे केंद्र पर कोण बनाएगा, ये वाला ऐसे केंद्र पर कोण बनाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर केंद्र पर ये कोण बना, यहाँ केंद्र पर ये कोण बना, यहाँ पर केंद्र पर ये कोण बना। तो यहाँ का कोण जो होता है वृत्त के इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, इसी चाप द्वारा के परिधि पर जो बना कोण, ठीक है, इस तरह से। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण, यह वाला कोण, यह वाला कोण, यह वाला कोण, देखिए तो यह केंद्र पर जो बना कोण होगा इस परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। तीनों परिस्थितियों में वही होगा। ठीक है, इस बिंदु का कोई नाम देते हैं, मान लीजिए C देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि दिया है क्या दिया है कि एक वृत्त सर्कल C से डिनोट करते जिसका केंद्र है O और त्रिज्या हम लोग स्मॉल r लिए हैं, में AB, ये चाप AB हो गया, द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है जी, एंगल AOB, तथा वृत्त के परिधि पर बना कोण, तीनों परिस्थितियों में ही दिख रहा है, एंगल ACB है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल AOB जो होगा, ये केंद्र पर बना कोण, ये परिधि पर के कोण के 2 गुना होगा। इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे कि CO को मिलाया तथा मान लेते हैं इसको D तक बढ़ाया। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ कर देते हैं। तीनों चित्रों के लिए एक ही बात होगी, ठीक है, अलग से कुछ नहीं होगा। तो देखिए इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप तीनों चित्र भी बना सकते हैं और कोई एक भी बनाइएगा तो चलेगा। ये हमारी रचना है, तो रचनाएं हम लोग हमेशा डॉटेड लेते हैं, तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इस तरह से, ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद इसका हल देखते हैं। इसका यहाँ पे हम लोग प्रमाण देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOC में, इसमें देखिए OA बराबर में OC हो जाएगा। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर हो जाएंगी ना जी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ये बराबर हो जाएंगी। तो यहां से तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा ना जी, एंगल OAC बराबर में एंगल OCA, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, ये दोनों बराबर हो गया। अब एक काम कीजिए, यह वाला कोण इस त्रिभुज के लिए बहिष्ठ कोण होगा। यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, मैंने D यहाँ पे बोला था ना, D तक बढ़ाया है। चलिए, तो यह वाला जो बहिष्ठ कोण है
एंगल AOD जो होगा यह एंगल OAC और प्लस में एंगल OCA के योग के बराबर होगा। ये बहिष्कोण ये अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है ना जी, हम लोग पढ़े हैं ना जी। बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए तो इसका मतलब यहाँ पे हम चाहें तो एंगल AOD बराबर में देखिए एंगल OAC को नाम चेंज करके हम लोग OCA भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, और प्लस में एंगल OCA, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो एंगल AOD तीनों चित्र के लिए एक ही परिस्थिति दिख रही है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCA, समीकरण 1। इसी प्रकार अगर हम लोग इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में देखें, त्रिभुज BOC में, यहाँ पे इस वाले में आ जाएंगे, तो यह वाला कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि इसका यह 2 गुना होगा। जैसे इसमें मैंने दिखाया है कि AOD 2 गुना हो जा रहा है एंगल OCA के, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं कि एंगल BOD 2 गुना हो जाएगा एंगल OCB के। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। इसी प्रकार मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना जी। चलिए तो अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या होता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना जी। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। देखिए एंगल AOD और प्लस में एंगल BOD और बराबर में एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCA और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCB। चलिए ये दोनों मिलके AOD और BOD मिलके पूरा हो जाएगा एंगल AOB, और ये 2 कॉमन कर लेंगे तो यह वाला कोण और यह वाला कोण मिलके ये पूरा नहीं हो जाएगा। एंगल OCA और प्लस में एंगल OCB को जोड़ देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB हो जाएगा। तो यही ना हमें साबित करके दिखाना था, तो ये हमने प्रमाणित कर दिया। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। नेक्स्ट कह रहा है कि